हर हर महादेव। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम। दोस्तों कैसे हो, क्या हाल चाल है? स्वागत है दोस्तों आपका आप ही की अपनी चैनल में। जैसा कि आज देखा आप लोगों ने, निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी है वन वे गए हैं। पिछले 3 दिनों से कंटिन्यूअस मूवमेंट है। जो परसों माल छुड़वाने के लिए आए थे और हमने बोला था मार्केट की कंडीशन बाइंग ऑन डीप है, कहीं पर भी डरना नहीं है, तो वो जो एनालिसिस है वो एकदम सटीक रहा। लेकिन हमारा एक्सपेक्टेशन नहीं था कंटिन्यू 2 दिन तेजी आएगी, कल का भी नहीं था और आज का भी नहीं था। लेकिन वन वे चला और आज कहीं पर भी स्टॉप लॉस नहीं खाया है, कहीं पर भी बड़ी पूछे नहीं बनी है। आप बैंक निफ्टी का चार्ट देखो या बैंकिंग सेक्टर का कोई भी चार्ट ले लो, ऑप्शन बायर का या जो आज के लिए इंट्राडे बायर था केस में, उन लोगों का कहीं पर भी एसएल खाने के लिए नहीं आया। नया आई पे आई करते चला जा रहा था बैंक निफ्टी और निफ्टी। लेकिन प्रॉब्लम यह थी कि दूसरे जो स्टॉक्स है ना वो परफॉर्म नहीं कर पा रहे थे। और मार्केट के जो वो स्टॉक्स थे, दूसरे स्टॉक्स एकदम साइडवेज थे दोस्तों। ठीक है, तो ये देखिए डेली चार्ट 21,970 के अराउंड मैंने बोला था, और 21,810 820 जो भी लेवल है एक सपोर्ट की तरह काम करेगा ये भी बोला था। और कल या परसों मैंने ये भी बोला था 22,050 का जो लेवल है, ठीक है। लेकिन 22,000 जो है 22,080 या 22,060 का ऐसा कुछ लो था, और आज का जो आप देख सकते हो, ठीक है। और मैंने यहाँ पर भी बोला था 22,050 का जो लेवल आ रहा है वो परफेक्टली आ रहा है। ऐसा नहीं है कि आज लो किया है, ठीक है। मैंने दूसरे भी स्टॉक्स जो थे वो दिखाए थे। मैंने 22,044 का शायद बोला था, ठीक है। ये देख सकते हो 22,040 45 50 जो भी लेना चाहते हो, 22,080, ठीक है। 20-30 पॉइंट में कोई क्या है कि ऐसा ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, ठीक है। 22,050 भी ले सकते हो, ठीक है। मैंने बोला था उसका रीज़न ये है दोस्तों, यहाँ पर भी ये देख सकते हो इसका क्लोज कहाँ पर 22,053 के अराउंड है, ठीक है। और नीचे का जो लेवल 21,960 970 का क्यों इंपॉर्टेंट है, दोनों लो एक साथ है, ठीक है। यहाँ का लो भी वहाँ पर है, ठीक है। और ये देखिए, ठीक है, यहाँ पर ये जो ओपन है वो ही 22,050 के अराउंड है सब कुछ, ठीक है। और इसका जो कॉल था 22,050 के अराउंड का ही जो था उसके ऊपर खोला और वन वे बहुत ही तेजो तरार कैंडल कर डाली। और कल सैटरडे है तो मार्केट ओपन रहने वाला है 9:15 से 10:15 बजे, उसके बाद 11:30 से 12:30 बजे या 11:15 से 12:15 बजे, वो एग्जैक्टली याद नहीं है। तो जो लोग मार्केट से रिलेटेड है, ट्रेडर है, उन लोगों को देखना जरूरी है। लेकिन कल का मार्केट मोस्टली साइडवेज रहेगा क्योंकि ग्लोबल कनेक्टिविटी नहीं होती है। जो डिजास्टर मैनेजमेंट सिस्टम होता है, ठीक है, उसको चेक करने के लिए एवरी साल ये होता है, तो इस साल भी होगा, ठीक है। तो उस हिसाब से वो मार्केट को कंटिन्यू करने वाला है और कुछ खास है नहीं। तो मेहरबानी करके सोच समझ कर काम करें, और जो सर्किट फिल्टर है वो भी मोस्ट प्रोबेबली स्टॉक्स के बदल जाएंगे, ठीक है। तो क्या है कि कोई वन वे अप डाउन लेके ना जाए, ठीक है, और कुछ नहीं। तो 15 मिनट और 5 मिनट में देख लेते हैं। तो कल के सपोर्ट रेसिस्टेंस में आपको दिखाना नहीं चाहता, लेकिन बता देता हूँ क्योंकि कल क्या है कि 1 से 2 घंटे में कोई मूवमेंट नहीं आएगी। जैसे कि दिवाली मुहूर्त में ट्रेडिंग होता है 1 घंटे के लिए, तो इतना ज़्यादा मोमेंटम नहीं होता है दोस्तों, ठीक है। तो देख लेते हैं कल के लिए जो काम करेगा वो 22,050 का जो लेवल है, ठीक है। उसके ऊपर तो काफ़ी सारा चला गया है, लेकिन वो एक सपोर्ट की तरह काम करेगा। उसके ऊपर का सपोर्ट अब देख लेते हैं, ठीक है। 22,222 आएगा शायद, 22,220 के। ये देखिए 22,125 तो है ही है, ठीक है। उसके ऊपर जाते हैं तो आ गया ना 22,200, बोला था ना मैं 22,022 समथिंग कुछ आ गया, 215 उसके आजू बाजू, ठीक है। तो ट्रेंड लाइन परफेक्ट तरीके से खींचोगे ना तो उस टाइप से काम होगा दोस्तों, ठीक है। तो 22,222 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह काम करेगा। और ऊपर तो आप लोगों को मालूम ही है जगह ओपन ही है, ठीक है। स्काई इज़ द लिमिट, नया नया लाइफ टाइम हाई करता चला जा रहा है निफ्टी, और कुछ है ही नहीं। और हमने जो टारगेट दिया था स्टॉक मार्केट प्रेडिक्शन 2024 का वीडियो एडवांस में दिया था, 31 दिसंबर 2023 को शायद ये वीडियो बनाया था। अगर नहीं देखा है तो जाके देख लेना, गलती से भी भूलना मत। जो वॉलेटिलिटी प्रेडिक्ट की थी वो ये 2 महीने में देखने को मिली। आज 1 मार्च है, तो आने वाले 10 महीने कैसे गुजरने वाले उसका भी प्रेडिक्शन है, बाद में पछताना मत, ठीक है। और वहाँ पे जो आंकड़ा दिया है वहाँ पे अब क्या है कि हम 150 से 200 पॉइंट ही ऑलमोस्ट दूर है, ठीक है। और ये प्रेडिक्शन आजकल का नहीं है, ठीक है। जब आप लोगों को खतरे की घंटी सुनाई दे रही थी, काफ़ी सारे न्यूज़ आ रहे थे, काफ़ी सारे वॉर चल रहे थे, ठीक है। और हमने ये भी प्रेडिक्शन किया था कि ये जो ग्लोबल सिचुएशन है बहुत ही ख़राब होगी। आप देख रहे हैं काफ़ी सारे बनाव बन रहे हैं युद्ध के, ठीक है। वो ईरान वाला टेंशन है,
रशिया यूक्रेन वाला टेंशन है, उसके अलावा और भी काफ़ी सारे टेंशन है। जो डेवलप्ड कंट्री है जहाँ पे महंगाई पिछले 40 50 60 सालों में दिखी नहीं है, वहाँ पे महंगाई के विरुद्ध आंदोलन चल रहे हैं। कहीं पर सरकारें गिर रही है, कहीं पर जो नेता है वो जेल में चले जा रहे हैं। ठीक है, तो हमने जो इन शॉर्ट जो प्रेडिक्शन किया था ना, वो ऑलमोस्ट हो रहा है। ठीक है, तो वीडियो नहीं देखा है तो जाके देख जरूर लेना। और जो सेक्टर का प्रेडिक्शन भी दिया था, कहाँ पे कैसे काम करना है, और मार्केट नया लाइफ टाइम हाई बनाते चला जाएगा, और कौन सा साल का जो लो है वो सपोर्ट की तरह काम करेगा, वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें वीडियो देख के। अगर वीडियो देख लिया है तो कमेंट करें। ठीक है, आपका प्रॉब्लम ये है ना कि आप कमेंट नहीं करते हो दोस्तों। तो 5 मिनट 15 मिनट में दिखा देता हूँ, कल के सपोर्ट रेसिस्टेंस एरिया दिखा दिए है मैंने आप लोगों को। ठीक है, तो आज का जो चार्ट था वन वे था। ठीक है, ऑप्शन बायर का जैसा चार्ट होता है जो चाहिए वो, ये देखिए बहुत ही बड़ी कैंडल बन गई थी, और उसके बाद करिए धीरे धीरे धीरे, कहीं पर भी लंबी पूछ नहीं है, कहीं पर भी एसएल खाने के लिए नहीं आया। ठीक है, लेकिन एकदम स्लोली। और उसका रीज़न ये था, निफ्टी 50 का जो लीडर स्टॉक है वो 52 वीक हाई करके गया, जो ऑटो सेक्टर में आता है दोस्तों। और बैंक निफ्टी का जो लीडर स्टॉक है वो मैं थोड़ा आप पर छोड़ता हूँ, वो कौन सा है, उसका वेटेज कितना है, सब कुछ बताया है दोस्तों। ठीक है, पुराने वीडियो में जो डेली आते हैं वीडियो देखने के लिए उन लोगों को मालूम है। और हमने जो प्रेडिक्शन किया था वहाँ से ऑलमोस्ट 40 to 60 रुपीज़, 40 से 60 रुपये अपर साइड का मोमेंटम आ गया है 52 वीक लो से। और उसकी वजह से ये आप बैंक निफ्टी की जो हालत है तेजी वाली वो देख सकते हो। और हमने ये भी बोला था बैंक निफ्टी का जो लीडर स्टॉक है जिसका वेटेज बैंक निफ्टी में सबसे ज़्यादा है, वहाँ पे एसआईपी बेसिस पे आप ऐड कर सकते हो। और काफ़ी सारे लोगों ने किए है और धन्यवाद भी दिया है। लेकिन जेन्युइटी का आलम ये है ना, जिसको लंबे अरसे में धीरे धीरे करके जाना है ना, वो लोग ही हमारी बात समझ पाएंगे। लेकिन जिन लोगों को 9:15 आना है, 3:30 बजे करोड़पति होकर निकल लेना है, उन लोगों को हमारी बात नहीं समझ में आएगी। ठीक है, मैं उन लोगों को सर्व नहीं कर सकता, ये हमारी वीकनेस है। धीरे धीरे करके आप लॉन्ग टर्म में कैसे ग्रोथ कर सकते हो वो ही मैं आपको सिखा सकता हूँ, समझा सकता हूँ। और रिजल्ट आपके सामने है। साथ में मार्केट का मोमेंटम भी होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि मैंने बोला तो होगा ही होगा। ठीक है, मार्केट अभी बुल रन में तेजी है, तो तेजी के टारगेट ऑलमोस्ट आ रहे हैं, हिट हो रहे हैं। फिर भी काफ़ी सारे स्टॉक्स ऐसे वो चल नहीं रहे। ठीक है, तो जब एक बेयर रन आएगा तो क्या है कि ऐसे भी स्टॉक्स होंगे जो चलेंगे कुछ स्टॉक्स। ठीक है, तो वहाँ पर हमारा फोकस रहेगा, वो जो सेक्टर है वहाँ पर फोकस रहेगा। ठीक है, और जो मोमेंटम अगर बेयर रन आएगा, ठीक है, अगर बेयर एक्टिवेट हो जाएगा, मान लो कि थोड़ा लॉन्ग टर्म के लिए, मान लो कि मंथली चार्ट में सेलिंग आ गया, तो क्या है कि जो अपर साइड के टारगेट होते हैं ना वो धीरे धीरे आते हैं, स्पीड में नहीं आते हैं। तो वहाँ पे क्या है कि ज़्यादा वक्त इंतजार करना पड़ता है, उसके अलावा हमारे पास कोई रास्ता नहीं होता है। ठीक है, हम किसी दूसरे के प्रॉफिट के स्क्रीनशॉट देख के भाग नहीं सकते हैं। तो ये बात समझ में रखना। अभी मार्केट अच्छा है, काफ़ी सारी नई पब्लिक आ रही है। ठीक है, लेकिन एक बार जो गिरावट आई ना, आधी से ज़्यादा पब्लिक एक झटके में बाहर हो जाएगी, ये बात याद रखना। ठीक है, तूफान कितना भी बढ़िया क्यों ना आए, आपकी जो मूड़े है, आपकी जो जड़ें है, आपके पौधों की, आपके पेड़ों की, ठीक है, वो सिर्फ हिलनी चाहिए, उखड़नी नहीं चाहिए। ठीक है, अगर वहाँ से हट गई तो काम तमाम हो जाएगा। लेकिन आप किसी भी तूफान में बने रहे, टिके रहे, सर्व करते रहे, मतलब कि अपने आप को क्या है कि सस्टेन कर लेंगे। ठीक है, वो बुरे वक्त में, तो आने वाले वक्त में आपको कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, ये बात हमेशा याद रखना। अब 5 मिनट में चले जाते हैं दोस्तों। ये 5 मिनट का चार्ट है, ये देखिए वन में कहीं पर स्टॉप लॉस खाने के लिए आया ही नहीं। ठीक है, कहीं पर ऐसी लंबी लंबी पूछे बनी ही नहीं, धीरे 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 कर करके वन वे जो तेजी है वो हुई है। और ये बैंक निफ्टी है। ठीक है, पहले डेली चार्ट दिखा देता हूँ। तो ये देखिए, मैंने बोला था ना लेवल कौन सा होगा, 46,575 का लेवल होगा या 46,250 का लेवल होगा। और आज का लो देख लेना। ठीक है, 46,257 के अराउंड परफेक्ट ट्रेंड लाइन आता है। लेकिन आज का लो देख लेना 46,218। और ये जो गिरावट आई थी ना, ये तो यहाँ पर भी ये देखिए 46,250 के अराउंड काफ़ी सारा रेसिस्टेंस बनाया था। पहले गिरावट आई थी, अगर आप लोगों को याद हो तो। ठीक है, लास्ट थर्ड कैंडल, आज फ्राइडे था, कल थर्सडे था। और ये जो गिरावट आई थी वेडनेसडे को हमने प्रेडिक्शन किया था ऑप्शन बायर का दिन बन सकता है, क्योंकि उसके अगले 2 दिन मोमेंटम नहीं आई थी। तो पुट में काफ़ी सारा पैसा बना था, काफ़ी सारे लोग डर गए थे। और मैंने बोला था कि मार्केट की कंडीशन बाइंग ऑन डीप है, और कहीं पर से भी कैसे पर भी जो है
वो रिटर्न आ सकता है, ठीक है मार्केट, या फिर ये 45,600 से 700 का जो लेवल है, ठीक है, वहाँ पर से भी। और ये देखिए एग्जैक्टली लो है, लेकिन मैंने यहाँ पे प्रेडिक्ट नहीं किया था, मैंने यहीं कहीं पे शायद प्रेडिक्ट किया था, ठीक है। 45,540 या 580 ऐसा कुछ आता था, लेकिन ये रिवर्स कहाँ से आ गया, 45,661.75 से ही रिवर्सल आ गया। तो हमारा जो पॉइंट था वहाँ से रिवर्सल तो आया ही आया दोस्तों, ठीक है। और ये देखिए कल भी तेजी हुई और आज भी तेजी हुई, और आज का लो देखिए 46,250 के आजू बाजू ही है, मतलब कि 46,218 ओपन और लो एग्जैक्टली से हमें 0.01 का भी डिफरेंस नहीं है। और ये देखिए 46,575 को भी क्रॉस कर गया, 46,900 को भी क्रॉस कर गया, ठीक है। तो अब देखते हैं क्या होता है, कैसे होता है, 5 मिनट 15 मिनट में दिखा देता हूँ, लेकिन उनसे पहले कल के सपोर्ट रेसिस्टेंस एरिया बताने की कोशिश करता हूँ दोस्तों। ऊपर तो खुला आसमान है, अब नीचे का जो सपोर्ट है वो 46,900 का है, ठीक है। आप ये देखिए रीजन क्या है, 46,892.35 का यहाँ पे आई दिखा रहा है, यहाँ पे जो आई है 46,893.15 का है, ठीक है। ऑलमोस्ट 892 893 के अराउंड है, ठीक है। तो ऑलमोस्ट 46,900 एक सपोर्ट की तरह काम करेगा, ठीक है। ऑलमोस्ट अगर 400 पॉइंट से भी ज़्यादा गैप डाउन हो जाए तो ये आएगा, ये लेवल 46,575 का। और यहाँ पे ये देखिए काफ़ी देर घूमा है, ठीक है। यहाँ पे ये देखिए क्लोज ओपन सब कुछ यहाँ पे हुआ, यहाँ पे डाउन आया तो गिरावट भी आई, ऑप्शन बायर को पैसा भी बना के दिया, यहाँ पर भी दिया, एक दिन में 2 लेवल को डाउन कर दिया। और यहाँ पे ये देखिए एग्जैक्टली क्लोज हुआ 45,980 या 46,000 के आजू बाजू, ठीक है। और वहाँ से ही रिवर्सल आया, तो ये देखिए 47,342.25 का, यानी कि 47,300 का ऑलमोस्ट जो है वो हाई किया। अब 47,300 के अराउंड का जो क्लोज है, ठीक है। तो ये जो है 46,363, मतलब कि ये 47,363, तो ये 47,380 या 317 भी ले सकते हो, उसके ऊपर का कोई भी लेवल, मतलब कि 47,400 का जो लेवल है, ठीक है, वो एक स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस की तरह काम करेगा कल के लिए, ठीक है। तो अपनी पोजीशन बनाते हैं तो ये सपोर्ट रेसिस्टेंस एरिया नोट डाउन कर लेना, पेन और पेपर लेकर लिख लेना। अब 5 मिनट 15 मिनट में दिखा देते हैं कैसा रहा क्या रहा, बाद में देख लेते हैं, ठीक है, क्या हुआ कैसा हुआ। ये देखिए ऑप्शन बायर का चार्ट है, आज के दिन कोई भी आप इंडिकेटर लगाओगे, कोई भी मूविंग एवरेज लगाओगे, आप जिस भी इंडिकेटर को फॉलो करें RSI को, सब में बाय आया होगा दोस्तों, ठीक है। और हमारे पास यहाँ मालूम है सिंपल चार्ट है, जो एडवांस लेवल के जो लोग हैं वो ही समझ सकते हैं, और जिसके पास कोई नॉलेज नहीं है वो बंदा भी आसानी से समझ सकता है, कोई कॉम्प्लेक्स एनालिसिस नहीं होता है दोस्तों, एकदम सिंपल सोबर होता है, ठीक है। तो ये देखिए ये जो शुरुआत हुई 9:15 आज 1 मार्च थी, ठीक है। ऑप्शन बायर का दिन बना और कहीं पर भी एसएल खाने के लिए नहीं आया, कहीं पर भी लंबी पूछे नहीं की, ठीक है। यहाँ पे वक्त निकाला, वापस ब्रेकआउट, यहाँ पे वापस थोड़ा वक्त निकाला, वापस ब्रेकआउट, और यहाँ पे वापस वक्त निकाला, कहीं पर भी स्टॉप लॉस खाने के लिए नहीं आया, और वन वे अपसाइड पूरा दिन के लिए चला गया, ठीक है। तो 5 मिनट 15 मिनट की कैंडल के स्ट्रेटजी के मुताबिक अगर आपने निफ्टी में या निफ्टी के कॉल में, बैंक निफ्टी में या बैंक निफ्टी के कॉल में काम किया होगा तो ज़रूर पैसा बनेगा। और ये 5 मिनट 15 मिनट वाली सिंपल स्ट्रेटेजी इतनी बेहतरीन तरीके से काम करती है ना, दिमाग ही नहीं लगाना है, ठीक है। लो टूटे तो पुट बाई करना है, हाई टूटे तो एग्जिट मार दो, ठीक है, लेकिन कैंडल क्लोजिंग बेसिस पे, ठीक है। CCB 5 मिनट के चार्ट में या 15 मिनट के चार्ट में, ठीक है। 15 मिनट में क्या है कि थोड़ा बड़ा हो जाता है रिस्क, लेकिन रिवॉर्ड भी बढ़िया मिल जाता है। हाई ब्रेक करे तो कॉल ले लो, और जो कैंडल है उसके नीचे अगली कैंडल जब भी क्लोज करे 5 मिनट की, तब ऐसे लेना है, पूछ बने तो नहीं लेना है, ठीक है, क्योंकि पूछ तो लंबी भी बना देता है, मार्केट वॉलेटाइल रहता है। तो क्या है कि अगर पूछ बन जाए दोस्तों तो प्रॉब्लम या दिक्कत होती है, लेकिन क्या है कि वो CCB कैंडल क्लोजिंग बेसिस पे हम डिसीजन लेते हैं ना, तो कोई प्रॉब्लम या दिक्कत नहीं होती है दोस्तों, ठीक है। तो ये एक बात समझ लेना। तो उस हिसाब से रहा था पूरा दिन, ठीक है। तो उस हिसाब से आप काम कर सकते हो 5 मिनट और 15 मिनट बाद में कैसी भी बुलिश कैंडल बनाए, बेरिश कैंडल बनाए, और कुछ नहीं। आफ्टर अप टू द मार्केट आवर 3:15 बजे 3:20 के अराउंड खड़े रहो। वापस किया कि 10 पिछली जो 10-15 मिनट होती है ना, तो उसमें कोई प्रॉब्लम या दिक्कत हो सकती है। तो क्या है, जब 15 मिनट बाकी रह जाए, 3:15 हो जाए ना, तो आप पोजीशन स्क्वायर ऑफ करने की तैयारी का शुरू कर सकते हो या स्क्वायर ऑफ कर सकते हो, ठीक है। तो आपको कोई प्रॉब्लम दिक्कत नहीं होगी। 5 मिनट का कैंडल का आई लो स्टॉप लॉस कटेगा, तो वहाँ पे 3 से 4 स्टॉप लॉस कटेंगे, वहाँ पे जो लॉस आएगा ना
वो इतना जब वन वे मार्केट जाएगा अप या डाउन तो आपको कॉल पुट इतना कमा के देगा कि आप 3 से 4 लॉस आराम से बेयर कर सकते हो और ऊपर से भी ओवरऑल प्लस आएगा दोस्तों, ठीक है। लेकिन क्या है कि पहला जो कैंडल है, ठीक है, वो छोटा होना चाहिए। एकदम बहुत ही बड़ा रेड या बहुत ही बड़ा ग्रीन बन जाए ना, आपके रिस्क रिवॉर्ड रेशियो में ना बैठे ना, तो जबरदस्ती ट्रेड लेने की कोशिश मत करो। पहले क्या लोग ट्रेड ले लेते हैं, बाद में फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं लॉस आता है तो। लेकिन लॉस का कैलकुलेशन पहले से गिन के ही रखो, इतना लॉस आया और यहाँ पे ऐसा करना है तो मेरे को क्या करना है, कैसे करना है, ठीक है। तो ये देखिए वन वे गया, ठीक है, कहीं पर भी एसएल खाने के लिए नहीं आया मार्केट, ना 5 मिनट के चार्ट में ना 15 मिनट के चार्ट में, ये देख सकते हो, ठीक है। तो पूरा दिन इस हिसाब से रहा और कल का सपोर्ट रेसिस्टेंस एरिया बैंक निफ्टी और निफ्टी के लिए बता दिए है, ठीक है। और अब थोड़ा मंथली चार्ट में देख लेते हैं, ठीक है। ये बैंक निफ्टी तो काफ़ी दूर है और डोजी टाइप का कैंडल बना है फेब्रुआरी का, ठीक है। तो आज मार्च का पहला दिन था, ठीक है। तो ये 47,363.40 का जो आई कटेगा तो और भी तेजी आएगी। और आपने डेली चार्ट में भी देखा कि 363 के अराउंड ही 2 दिन का जो है वो एग्जैक्टली वो क्या है कि आई है, ठीक है। उसको कटेगा तो और जाएगा, तो 48,300 तक जाने की गुंजाइश रहेगी, संभावनाएं रहेगी दोस्तों, ठीक है। लोग यही सोचेंगे रूलिंग पार्टी आ जाएगी, सब कुछ स्टेबल हो जाएगा, तो बाद में जो रिटेल पब्लिक है वो बाई करने के लिए आएगी, तो मार्केट क्या करेगा, उनसे पहले तेजी कर डालेगा, ठीक है। तो जैसे ही रिटेल पब्लिक एंटर होने लगेगी मार्केट मंदी करना शुरू कर देगा दोस्तों, मेरा एक्सपेक्टेशन है, ठीक है। ऐसा जरूरी नहीं होगा या मार्केट में तेजी है वो मैं हूँ लॉन्ग टर्म में, ठीक है। और मंथली चार्ट में हमने कहीं पर भी मंदी का प्रेडिक्शन भी नहीं किया है पिछले आधे साल से, ठीक है। 6 से 9 महीने भी ले लो, आधा या पौना साल। जो लोग काफ़ी टाइम से मेरे को जानते हैं, मेरे वीडियोस को देखते हैं, उन लोगों को मालूम ही है दोस्तों, ठीक है, हमारा जो प्रेडिक्शन रहता है और प्रेडिक्शन होता है वो, ठीक है। तो अभी बैंक निफ्टी दूर है दोस्तों थोड़ा बहुत, ठीक है। तो उस हिसाब से क्या है कि रहता है 48,300 के आजू बाजू का भी जो है, तो लॉन्ग टर्म के लिए हम बुलिश है। लेकिन क्या है कि जो रिटेल पब्लिक आएगी ना, तो क्या है कि मार्केट वापस डाउन करने की कोशिश करेगा, लेकिन वो और एक करेक्शन बाइंग ऑन डीप हो सकता है, क्योंकि लॉन्ग टर्म में तेजी है तो जो भी करेक्शन आया मार्केट को अब जाना ही जाना है दोस्तों, ठीक है। लेकिन जब बेयर रन आएगा तो वहाँ पे थोड़ी प्रॉब्लम या दिक्कत हो सकती है, तो मार्केट काफ़ी टाइम से तेजी में है तो वो बेयर रन कभी भी शुरू हो सकता है, ठीक है। लेकिन अभी उसकी कोई गुंजाइश नहीं है। जब वीकली मंथली चार्ट में ऐसा दिखने लगे और डेली चार्ट में कोई भी जो है वो इम्प्रूवमेंट ना आए तेजी की साइड, तो ये हो सकता है। अगर ऐसा होगा तो प्रेडिक्शन कर देंगे, चार्ट सब कुछ बोल रहा है, चार्ट जो दिखाएगा उसके मुताबिक हम चले जाएंगे दोस्तों, ठीक है। और तो कुछ है नहीं, हम भगवान तो है नहीं, हमें मालूम पड़ेगा, हमारे पास चार्ट है और पुरानी हिस्ट्री है और जो नया लाइफ टाइम आई है वहाँ पे तो आसमान ओपन ही है। वहाँ पे तो क्या है कि कोई प्रेडिक्शन हम नहीं कर सकते। जिन लोगों को फिबोनाची के लेवल मालूम है वो जो लोग लगाते हैं, ठीक है, तो वो आप लगा सकते हो और कुछ नहीं है। और एक फंडामेंटल एनालिसिस रहता है, जैसे कि इंडियन इकोनॉमी साउंड है, फॉरेन से काफ़ी सारे ऑर्डर्स यहाँ पे आ रहे हैं, हमारी कंपनी के जो प्रॉफिट्स है, हमारी जो कंपनी की अर्निंग्स है वो बढ़ती चली जा रही है, तो हम फाइनेंशियली साउंड होते चले जा रहे हैं, टेक्नोलॉजी आती चली जा रही है, ठीक है। और पूरे विश्व में भारत का जो नाम है वो होता चला जा रहा है। तो ऐसे जो स्टेप्स है, जो ऐसे क्लूस है, ठीक है, हम वहाँ पर प्रेडिक्शन लगा सकते हैं और कुछ नहीं दोस्तों, ठीक है। तो ये मंथली चार्ट है, ये देख लीजिए। जनवरी का महीना दोजी कैंडल जैसा रहा, फेब्रुआरी का महीना हाई को काटा, लाइफ टाइम हाई किया, ठीक है। 22,297.50 का जो है वो हाई था। अब कितना हुआ, 22,353.30 का जो हाई किया है, ठीक है। तो अब देखते हैं क्या होता है, कैसे होता है। और इलेक्शन का वक्त नज़दीक है तो उनसे पहले और भी 500-600 पॉइंट की तेज़ी आ जाए, ठीक है। मैं ये नहीं बोलता हूँ कि जो रिटेल पब्लिक है हम उसको परेशान करेंगे ही करेंगे, लेकिन रिटेल पब्लिक की जो सोच होती है उनसे हट के सोचना पड़ेगा, तो ही मार्केट कमाने देगा, ठीक है। मार्केट की एक फिलोसॉफी है, वो रिटेल ट्रेडर को कमाने नहीं देता है, इसलिए हमें जो फंड हाउस होते हैं उसकी तरह सोचना पड़ेगा। हमारी सोच ऐसी होनी चाहिए, ठीक है। क्योंकि ये जो बुल रन है ये जो कंटिन्यू हो रहा है, ठीक है, बुल रन, तो बुल रन में क्या होगा कि काफ़ी सारा मार्केट है अपसाइड चले जाएंगे, काफ़ी सारे स्टॉक्स है वो अपसाइड चले जाएंगे, ठीक है, और बहुत ही ऊपर चले जाएंगे। तो वहाँ पे क्या है कि थोड़ा बहुत टेक्निकली करेक्शन बनेगा और ऐसा टाइम बेइंग भी थोड़ा जो डाउनफॉल है वो
आना चाहिए दोस्तों। तो देखते हैं क्या होता है, कैसे होता है। अभी तो शुरुआत है और अभी इलेक्शन का डेट भी डिक्लेयर नहीं हुआ है, और वो रूलिंग पार्टी वापस आती है तो वो बजट भी जो है उसको पेश करना पड़ेगा, क्योंकि अभी जो बजट है वो इंटरिम बजट है, ठीक है, क्योंकि इलेक्शन का साल है इसलिए। तो जो रूलिंग पार्टी है, तो देखते हैं क्या होता है, कैसे होता है, ठीक है। और आज तो काफ़ी सारे स्टॉक्स वन वे चले, हमारी स्ट्रेटजी के मुताबिक कोई भी स्टॉक ले लेना, वन वे गया है, ठीक है। तो आज कोई दिखाने लायक है नहीं, क्योंकि रिजल्ट मिल गया है, वरना लोग बोलेंगे रिजल्ट जो मिल रहा है तो पुराने जो लोग हैं वो, मतलब कि जो हमारा पुराना एनालिसिस है वो दिखाने के लिए आएंगे ही आएंगे। तो ऐसा कुछ नहीं होता है, लेकिन लर्निंग पर्पज़ के लिए दिखा देते हैं, क्योंकि आज पूरा मार्केट वन वे चला है दोस्तों, ठीक है। लेकिन कोई बात नहीं, रिजल्ट मिला है तो दिखा देते हैं, ऐसा लर्निंग पर्पज़ के लिए, ठीक है। सीरियसली दिल पे या दिमाग पे मत ले लेना, ऑन अ लाइटर नोट बोल रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि आज काफ़ी सारे स्टॉक्स में हमारी स्ट्रेटेजी के मुताबिक चाहे 5 मिनट ले लो, 15 मिनट, रिजल्ट मिला ही है, ठीक है। तो दिखाने का मतलब नहीं है, जब रिजल्ट मिले ना तो लोग अपने आप दिखते हैं, ठीक है। हम तो वही दिखाते हैं, हमारा एनालिसिस कहाँ पे फेल होता है, कहाँ पे स्टॉप लॉस होता है, कहाँ पे वर्स्ट से वर्स्ट सिचुएशन होती है, वहाँ पे हम अपने आप को कैसे सर्वाइव कर सकते हैं, और पूरा सर्वाइवल के साथ हम मार्केट में कैसे टिक सकते हैं, और हम सर्वाइव कर गए तो आने वाला जो वक्त है हमें बहुत ही फ़ायदा देता है स्टॉक मार्केट के फील्ड में, ठीक है। हम यही आपको सिखाना चाहते हैं। लेकिन लोग क्या है कि रिजल्ट मिलता है तो सब जगह सब कुछ दिखा देते हैं, लेकिन हम लोग ऐसे नहीं है, हमारा एनालिसिस गलत होता है तो उसका पूर्ण रूप से स्वीकार करते हैं और हर जगह फैलाते हैं कि हमारा एनालिसिस गलत साबित हुआ है, सही साबित हुआ है, तो दिखाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जो रिजल्ट मिल गया है तो इट्स ओके, वो दिखाने के लिए ज़रूरी है फॉर द नेक्स्ट टाइम लर्निंग पर्पस, ठीक है। वो दिखावे के लिए नहीं, पर क्या है कि अगर लर्निंग पर्पस के लिए अगर आप कुछ सीखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, और आज जैसी कंडीशन हुई ऐसी वन वे कंडीशन चाहे भविष्य में हो, तो आप आज सब कुछ लर्निंग करके आज के जो हालात है उसका स्टडी करके आने वाले भविष्य में कैसे पैसा बना सकते हैं, कमा सकते हैं, ठीक है, वो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और हम वही आपको सिखाना चाहते हैं, और ये कर लिया और भविष्य में ऐसी कंडीशन बन गई और आपने पैसा कमाया उस दिन, तो हमें दिल से खुशी होगी दोस्तों, ठीक है। हमें बहुत मज़ा आएगा। वन वे में अप साइड या डाउन साइड नहीं बोल रहा हूँ, आज का मार्केट वन वे गया है, ठीक है। वन वे जाता है तो पैसा मिलता है, चाहे अप हो या डाउन। और इस हिसाब से जब वन वे डाउन जाएगा ना तभी भी पुट बायर को पैसा मिलता ही। आज कॉल बायर को पैसा मिला होगा, और वो भी दिमाग लगाए बिना 5 मिनट 15 मिनट की जो स्ट्रेटेजी है उसके मुताबिक दोस्तों, ठीक है। तो ये जो कंडीशन है ना वो बहुत ही इम्पोर्टेंट होती है। लेकिन लोग क्या है कि जब रिजल्ट मिले ना, ठीक है, तभी देखते, रिजल्ट नहीं मिले तो नहीं देखते। और बड़े बड़े प्रॉफिटेबल स्क्रीनशॉट चाहिए, बड़ी बड़ी क्वांटिटी चाहिए, वहाँ पे आपका जो माइंड है, आपकी जो साइकोलॉजी है वो डिस्टर्ब हो जाएगी, वो मैनेज कर ही नहीं सकते, ठीक है। तो पहले आप एक छोटी अमाउंट के साथ शुरू करो, धीरे धीरे आपकी जो साइकोलॉजी, आपका माइंड सेट एकदम क्लियर हो जाए तो धीरे धीरे आप अपनी साइकोलॉजी को बढ़ाते जाओ, धीरे धीरे क्वान्टिटी इंक्रीज करते जाओ। आपको मालूम भी नहीं पड़ेगा कि एक साल में आपकी जो साइकोलॉजी, आपका जो क्वांटिटी का जो काम करने का तरीका है इन द मैटर ऑफ क्वांटिटी, वो डबल हो चुका है और आप पहले से अच्छा खासा अर्न कर रहे हो, ठीक है। तो जितना हो सके इतना आपके ग्रुप के लोगों के साथ ये जो वीडियो है ज़रूर शेयर करें। आपके पास कोई स्पेशल नॉलेज है तो शेयर करना चाहे तो शेयर भी कर सकते हो, या आपके ग्रुप में ऐसे लोग हैं जो ऑप्शन ट्रेडिंग में, बाइंग में खास करके लॉस कर रहे हैं, कोई नॉलेज नहीं है, जानकारी नहीं है, फिर भी ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हैं या करना चाहते हैं, तो ऐसे लोगों के साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर करें। शेयर करना मुफ्त है, ठीक है। पहला धन्यवाद आपको मिलेगा और दूसरा हमें मिलेगा। धन्यवाद दोस्तों।